दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि और आज मैं मेरे वीडियो में कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। चलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रगान, जिसको इंग्लिश में नेशनल एंथम भी कहते हैं। हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय हे। इसको गाने में कुल 52 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1912 तत्वबोधिनी में हुआ था। जो हमारा राष्ट्रगान है इसका प्रकाशन 1912 तत्वबोधिनी में हुआ था। इसका अगला पॉइंट है, इसे कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी इसको नोट करके रखेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसका अगला टॉपिक है, मूल रूप से बांग्ला में रचित इस गान के हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसको पहले बांग्ला में रचा गया था, जिसे हिंदी संस्करण को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसका अगला टॉपिक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसको इंग्लिश में राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकेंड में गाया जाता है, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। राष्ट्रगान को हमारा इस शॉर्ट में 20 सेकेंड में गाया जाता है। इसमें प्रथम पद व अंतिम पद को गाया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत को इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग कहते हैं। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, बस दोनों में इतना फर्क है, राष्ट्रगान को एंथम कहते हैं और राष्ट्रगीत को सॉन्ग कहते हैं। आप सब इसको याद रखेंगे। हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाने में कुल 65 सेकेंड लगते हैं। इसको धीरे धीरे अच्छे से गाते हैं। इसका पहला टॉपिक है, संस्कृत के इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। इसका मतलब है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में की थी। इन्होंने इस गीत को सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। इसका अगला पॉइंट है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 में इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इसका अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, तो इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स आप सभी। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचांग। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कैलेंडर। इसका फर्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। जैसे हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। यह संवत 78 AD से आरंभ हुआ था। AD का मतलब है ईसा पूर्व। इसका पहला माह चैत्र और अंतिम माह फागुन होता है। जैसे कि हिंदी में जो हम लोग कहते हैं ना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, यही वाला है। इसमें जैसे हम लोगों के कैलेंडर में जनवरी पहला होता है, दिसंबर लास्ट होता है, इसी तरह से ये वाले कैलेंडर में चैत पहला होता है और फागुन सबसे लास्ट में होता है। शक संवत में नए वर्ष की शुरुआत सामान्यतः वर्षों में 22 मार्च एवं लौद वर्ष लीप ईयर में 21 मार्च से होती है।
जैसे हम लोगों का फर्स्ट ईयर एक 1 जनवरी को होता है, तो इसमें 22 मार्च एवं या लौद वर्ष में 21 मार्च से होती है। 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। शक कैलेंडर को कब राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था? तो इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये सब क्वेश्चन में आता है। आप लोग इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था, तो इसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। देखो फ्रेंड्स, यह है हमारा सत्यमेव भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। यह सत्यमेव जयते हैं। यह है चक्र, ये है घोड़ा और ये है बैल। अब ये 3 सी हैं। ये 4 होते हैं, एक पीछे में भी होता है, पर हमें 3 ही दिखाई देते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। सारनाथ स्तंभ में मूलतः पीठ सटाए 4 सी हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये। इसके पीछे में भी एक है। उनके नीचे पट्टी में 4 चक्र एवं एक सांड, एक घोड़ा, एक हाथी एवं एक सिंह अंकित है। इसमें राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह, एक घोड़ा एवं एक सांड दिखता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे। यह है राष्ट्रीय चिन्ह। इसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। राष्ट्रीय चिन्ह में 3 सिंह एवं नीचे दाईं ओर सांड। यह है दाईं ओर, यह है सांड। मध्य में चक्र, यह है चक्र, यह है सेंटर, इसमें 24 तिल्लियां होती है। चक्र एवं बाईं ओर घोड़ा का दृश्य, यह है, पहले भी बताई हूँ फ्रेंड्स, यह है घोड़ा। शिव शक्ति घोड़ा दृश्य है। शिव शक्ति का प्रतीक है, साहस एवं विश्वास के प्रतीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्र चिन्ह अशोक के वाराणसी स्थित सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, इसको सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि यह क्वेश्चन में आता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्र चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह में नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 द्वारा अपनाया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी अक्सर क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी फ्रेंड आप लोग याद रखेंगे कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 रंगों की आड़ी पट्टियां हैं। जैसे ऐसे होता है हमारा, ये है फ्लैग, ये ऐसे होता है, ये बीच में यहाँ चक्र होता है, ये इसको ये तीन है ना, इसको बोल। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, इसमें सबसे ऊपर में केसरिया रंग होता है। केसरिया रंग ताकत और साहस, मतलब शौर्य, त्याग व जागृति का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग, मतलब ये वाले हिस्से में सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। ये नीचे वाले में हरा रंग होता है। नीचे हरा रंग शुभ, विकास और उर्वरता, जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। सफेद पट्टी के बीच में नेवी ब्लू रंग में 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र है, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। जो हमारे ध्वज में, मतलब नेशनल फ्लैग में बीच में जो नेवी ब्लू में
चक्र है, इसको अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र निरंतरता एवं प्रगति का प्रतीक है। स्वतंत्रता उपरांत वर्तमान प्रारूप के ध्वज को सर्वप्रथम 1947 में संसद भवन में फहराया गया था। सबसे पहले हमारे ध्वज को कहाँ फहराया गया था? तो संसद भवन में 1947 में इसे फहराया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इस ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ये पिंगली वेंकैया ने ही बनाया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अगला टॉपिक है, भारत के ध्वज से नाइजर का ध्वज मिलता जुलता है। ये नाइजर एक देश है, मतलब यहाँ का फ्लैग और हमारे भारत का फ्लैग आपस में मिलता जुलता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको भी याद रखेंगे। जैसे श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने झंडा की, जैसे हम लोग गाते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व प्यारा, ये भी वही वाला सॉन्ग है। इसको अक्सर आप लोग राष्ट्रगान के साथ में, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त में जैसे मतलब रैली निकलती है ना, उसमें इस गीत को गाया जाता है। तो इसको लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आप सब तो इसको जानते होंगे कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इंडियन पीकॉक। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन। ये गंगा नदी का डॉल्फिन है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में अपनाया गया है। यह राष्ट्रीय नदी है गंगा। हमारे भारत का जो गंगा नदी है, इसे राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है रुपया। हमारे भारत में रुपया भी चलता है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।